Hello students, today we will discuss the MCQs of class 8th lesson Jalebis. शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी जलेबीज? जलेबी पाठ के लेखक कौन है? जयंत नार्लिकर, जय नारायण कौशिक या फिर अहमद नदीम कासमी? इसका आंसर है अहमद नदीम कासमी, क्योंकि जयंत नार्लिकर ने द कोमेट स्टोरी लिखी है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. और जय नारायण कौशिक जी के द्वारा लिखी गई मूंगा एंड मोथा आपकी सिलेबस में ली गई है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है. हमारा आंसर है अहमद नदीम कासमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द ऑथर वॉज कैरिंग 4 रुपीज इन हिज पॉकेट? लेखक ने अपनी जेब में 4 रुपए क्यों रखे हुए थे? टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए, टू पे द स्कूल फीस, विद्यालय की फीस देने के लिए, टू बाय जलेबीज या फिर जलेबियां खरीदने के लिए? इसका आंसर है टू पे द स्कूल फीस. उन्होंने विद्यालय की फीस देने के लिए 4 रुपए अपनी जेब में रखे हुए थे. नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टैंडर्ड? किस कक्षा की परीक्षा के परिणाम के बाद डिड ही विन अ स्कॉलरशिप? उन्होंने वजीफा प्राप्त किया. स्कॉलरशिप उसे हिंदी में कहते हैं छात्रवृत्ति या वजीफा, जिसमें हमें रुपए मिलते हैं. 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड? इसका आंसर है 4th स्टैंडर्ड, क्योंकि जब उन्होंने ये कहानी लिखी तब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने 4थी कक्षा में जब अच्छे अंक प्राप्त किए तो उन्हें छात्रवृत्ति मिली. हु ट्रांसलेटेड इट फ्रॉम उर्दू? जलेबीज कहानी उर्दू में लिखी गई थी, इसका अनुवाद किसके द्वारा इंग्लिश में किया गया है? सूफिया पठान, अहमद नदीम कासमी, गुलाम मोहम्मद? इसका आंसर है सूफिया पठान. जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देख ही लिया था, अहमद नदीम कासमी इसके ऑथर हैं, तो उन्होंने इसको उर्दू में लिखा था, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार उत्तर नहीं है. और नेक्स्ट है गुलाम मोहम्मद. गुलाम मोहम्मद का जिक्र कहानी में ऑथर की मास्टर के रूप में किया गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर है सूफिया पठान. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉइन्स प्रोम्प्टेड द ऑथर टू डैश? जो सिक्के थे, प्रोम्प्टेड होता है उकसाना, प्रोत्साहन देना. जो सिक्के थे उन्होंने लेखक को क्या करने के लिए उकसाया? बाय न्यू बुक्स, नई किताबें खरीदने के लिए, बाय हॉट क्रिस्पी जलेबीज, गरम और कुरकुरी जलेबी खरीदने के लिए, पे द स्कूल फीस एट वंस, एक बार में पूरी फीस भरने के लिए? इसका आंसर है बाय हॉट क्रिस्पी जलेबीज, गरम और कुरकुरी जलेबी खरीदने के लिए. What did the author do to make the coins silent? लेखक ने सिक्कों को चुप करवाने के लिए क्या किया? Clenched them in fist. Clenched होता है कसकर पकड़ना, fist मुट्ठी में. उन्होंने उसको मुट्ठी में जोर से कसकर पकड़ लिया. Spent them, उन्हें खर्च कर दिया. He did nothing to make them silent. उन्होंने सिक्कों को चुप करवाने के लिए कुछ नहीं किया. इसका आंसर है क्लेंस्ड देम इन फिस्ट. उन्होंने उनको जोर से मुट्ठी में बंद कर लिया, जिसकी वजह से उनकी आवाज आनी बंद हो गई. द ऑथर टोल्ड द कॉइन्स. लेखक ने सिक्कों को क्या बताया? फर्स्ट ऑप्शन है दैट ही गोट सो मच एट होम, कि उन्हें घर से बहुत ज्यादा मिल जाता है. दैट ही वॉज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छे लड़के हैं. नॉट टू मिसगाइड हिम, उन्हें गुमराह ना करें. ये सिक्कों से बात बताई गई थी. ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों डायलॉग्स सिक्कों से बात करते हुए पाठ में दर्शाए गए हैं. द कॉइन्स डू नॉट टॉक दे, अब उन्होंने ये बात बताई है कि सिक्के बातें नहीं करते हैं, फिर वो क्या करते हैं? जिंगल, ट्विंकल, रिंग या फिर अपलोड? इसका आंसर है जिंगल, क्योंकि जब आपस में सिक्कों को खुला छोड़ देते हैं तो वो खनखनाते हैं.
अपने घर में सिक्के बजा के देखना, उन्हें उनसे खन खन की आवाज आती है। ट्विंकल हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि तारे ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। रिंग भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि रिंग होता है बजना। और अपलोड तो आपको पता ही होगा, तालियां बजाना। तो ये तो बिल्कुल ही आंसर हमारा नहीं है, हमारा आंसर है जिंगल। 1 रुपी फेस्ट मोर देन रुपीज डज नाउ ए डेज। जब लेखक ने इस कहानी को लिखा, उनके अनुसार 1 रुपए का मूल्य किसके बराबर था? 2, 10, 20 या फिर 50? इसका आंसर है 20। अगर हम आज के 2020 के हिसाब से देखें तो 1 रुपए का मूल्य 100 रुपए के बराबर है। जो चीज पहले जमाने में 1 रुपए की आती थी, वो आजकल 100 रुपए में आती है। पर पाठ के अनुसार इसका आंसर है 20 रुपीज। वट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैबरिंग? ब्लैबरिंग का क्या अर्थ है? टॉकिंग फुलिशली एंड कंफ्यूजली, लिसनिंग केयरफुली, बीइंग काम। इसका आंसर है टॉकिंग फुलिशली एंड कंफ्यूजली। ब्लैबरिंग यहाँ पर लेखक ने सिक्कों की डायलॉग्स को दर्शाया था। उस समय वो चारों सिक्के एक साथ बोल रहे थे, ऐसा उन्होंने बताया था। उनमें से किसी की भी आवाज नहीं सुन रही थी, तो उन्होंने इस वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड किस्सा खत्म पैसा हजम? यह बात किसने कही है? द ऑथर, लेखक ने, गुलाम मोहम्मद, उनके मास्टर गुलाम मोहम्मद ने, द हलवाई या फिर जलेबी बनाने वाले हलवाई ने। इसका आंसर है द ऑथर। ये बात लेखक ने तब कही थी जब उन्होंने अपने मन को समझा दिया था कि मैं इन फीस वाले पैसों से जलेबी खरीद लूंगा, जो वजीफे के पैसे आएंगे उससे अपनी फीस भर दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि अब अपनी बात बंद करो सिक्कों को, और किस्सा खत्म पैसा हजम। वट फेल्ट लाइक अ सिन? सिन होता है पाप, क्या पाप के जैसा माना जाता था? स्पेंडिंग द कॉइन्स, सिक्कों को खर्च करना। लुकिंग एट एनीथिंग एट बाजार, बाजार में किसी भी वस्तु की तरफ देखना। ईटिंग जलेबीज, जलेबियों को खाना। इसका आंसर है लुकिंग एट एनीथिंग एट बाजार, क्योंकि जब लेखक ने ये अपने उस समय का वर्णन किया है जब सारी चीजें घर पर ही बनाई जाती थी, बाजार से चीजें नहीं लाई जाती थी। व्हाट डिड ही फील लाइक व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूटेड द जलेबी? जब लेखक ने बहुत सारी जलेबियां खुद खा ली थी और पेट भरने के बाद उन्होंने बच्चों को और भिखारियों को बांट दी थी, तब उन्हें कैसा महसूस हुआ था? गवर्नर साहिब, अ ग्रेट बॉय, राइस डिस्ट्रीब्यूटर। इसका आंसर है गवर्नर साहिब। विच फियर वॉज किलिंग हिम? कौन सा डर उन्हें सबसे ज्यादा लग रहा था? हैविंग स्पेंट द मनी, उन्होंने पैसे खर्च कर दिए थे। हैविंग टू ईट डिनर, रात का खाना खाना पड़ेगा। या फिर बर्पिंग आउट अ जलेबी और 2, या फिर जलेबी 1 या 2 जलेबी ढकार के साथ उल्टी आ जाएगी, इस बात का डर लग रहा था। इसका आंसर है बर्पिंग आउट अ जलेबी और 2, क्योंकि पैसे तो वो खर्च कर ही चुके थे जलेबी खरीदने के लिए, और डिनर भी उन्होंने कर लिया था ताकि किसी को पता ना चले। अब उन्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा था कभी उल्टी के साथ वो जलेबी बाहर ना आ जाए। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लेमर? क्लेमर शब्द से आप क्या समझते हैं? क्वाइटनेस, सॉफ्ट एंड क्लियर वॉइस, लाउड एंड कंफ्यूजिंग वॉइस। इसका आंसर है लाउड एंड कंफ्यूजिंग वॉइस। जोर जोर से जब कहीं बाजार में बोलते हैं तो किसी की भी आवाज समझ नहीं आती है, एक साथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इस तरह लाउड और कंफ्यूजिंग वॉइस को क्लैमर कहते हैं। इससे पहले आया था हमारा क्वेश्चन में ब्लैबरिंग। ब्लैबरिंग में लाउड वॉइस नहीं थी, क्लैमर में लाउड वॉइस होती है। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। ऑन द नेक्स्ट डे मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड दैट द फीस वुड बी टेकन। अगले दिन मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा की कि फीस ली जाएगी। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में। ऑन मंडे, सोमवार को। नेक्स्ट डे, अगले दिन। ड्यूरिंग रिसेस, आधी छुट्टी के दौरान। इसका आंसर है ड्यूरिंग रिसेस। लेखक ने बताया है कि मास्टर गुलाम मोहम्मद ने यह घोषणा की थी आधी छुट्टी के दौरान उनसे फीस ली जाएगी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रेस्टीज? प्रेस्टीज शब्द का विपरीत अर्थक हमें बताना है। डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, बोथ ऑफ दीज। इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज। प्रेस्टीज होता है सम्मान,
वट इज द रियल प्रॉब्लम इन द एंड? आखिर में वास्तविक कठिनाई क्या है? स्टमक एक, लेखक के पेट में दर्द हो रहा था। पेमेंट ऑफ स्कूल फीस आफ्टर स्पेंडिंग द मनी, जब पैसे खर्च कर दिए थे तो विद्यालय की फीस अदा करने की परेशानी थी, या फिर बोरोड मनी, उधार लिए गए पैसों की कठिनाई थी। इसका आंसर है पेमेंट ऑफ स्कूल फीस आफ्टर स्पेंडिंग द मनी, क्योंकि जब उन्होंने पैसे खर्च कर दिए और अगले ही दिन मास्टर ने स्कूल की फीस अदा करने का घोषणा कर दी थी। चिल्ड्रन स्टमक्स आर लाइक, बच्चों के पेट कैसे होते हैं? स्टोर हाउसेज, एम्प्टी ड्रम्स, डाइजेशन मशीन्स। इसका आंसर है डाइजेशन मशीन्स, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बच्चे अगर कंकर खाते हैं तो वो भी उनको पच जाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट होता है। टू होम डिड ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग जलेबीज, उन्होंने बची हुई जलेबियां किन में बांट दी थी? हंगरी साधुज, भूखे साधुओं में बांट दी थी। चिल्ड्रन, बच्चों में। हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों में। इसका आंसर है चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों में जलेबियां बांट दी थी। हु लॉन्च्ड एन असोल्ट एंड व्हाई? असोल्ट होता है धावा बोलना, किसने धावा बोल दिया था और क्यों? द बेगर्स फॉर जलेबीज, भिखारियों ने जलेबियों के लिए। चिल्ड्रन फॉर क्वाइंस, बच्चों ने सिक्कों के लिए। हिज नेबर्स फॉर राइस, उनके पड़ोसियों ने चावलों के लिए। इसका आंसर है द बेगर्स फॉर जलेबीज, क्योंकि जब वो चबूतरे पर खड़े होकर जलेबियां बांट रहे थे तो बहुत सारे बच्चों को देखकर वहां पर भिखारी भी आ गए थे जलेबियां लेने के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअस? वर्चुअस से आप क्या समझते हैं? गुड एंड नोबल, जो अच्छा और उदार हो। बैड एंड डर्टी, जो बुरा और गंदा हो। सिंफुल, या जो पापी हो। इसका आंसर है गुड एंड नोबल, उसे हम वर्चुअस कहते हैं। द चाइल्ड वॉज टेम्प्टेड टू बाय जलेबीज बट व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। चाइल्ड यहाँ पर ऑथर को कहा गया है, वो जलेबियां खरीदने के लिए उत्सुक थे, परंतु उन्होंने जलेबियां स्कूल से वापस आते हुए खरीदी। ही रैन टू जलेबी शॉप, वो जलेबी की दुकान पर दौड़ कर गए। ही कंट्रोल्ड हिज ग्रीड, उन्होंने अपने लालच को नियंत्रित कर लिया था। ही थ्रू अवे द रुपीज, उन्होंने रुपयों को फेंक दिया था। इसका आंसर है ही कंट्रोल्ड हिज ग्रीड। व्हाट मेड द चाइल्ड कंट्रोल हिज ग्रीड फॉर जलेबीज एट फर्स्ट? लेखक ने अपने लालच रोकने के लिए सबसे पहले क्या किया? द फियर ऑफ बीइंग बीटन, पीटे जाने का डर दिखाया। द फियर ऑफ टीचर्स, अध्यापकों का डर दिखाया। हिज एंड हिज फैमिलीज रेपुटेशन, खुद और खुद के परिवार के सम्मान के बारे में बताया। इसका आंसर है हिज एंड हिज फैमिलीज रेपुटेशन। व्हाट हैपेंड व्हेन द चाइल्ड वाज बाइंग जलेबीज? जब लड़का जलेबियां खरीद रहा था तो क्या घटित हुआ? द जलेबी स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, उनके हाथ से जलेबियां फिसल गई। ही सडनली सो हिज अंकल, उन्होंने अचानक से अपने चाचा को देखा। अदर चिल्ड्रन गैदर्ड नियर हिम, दूसरे बच्चे उनके पास में इकट्ठे हो गए थे। इसका आंसर है ही सडनली सो हिज अंकल, और फिर वो एक गली में जाकर छुप गए थे। व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग जलेबीज? जब उन्होंने जलेबियां खा ली थी तो उसका क्या परिणाम निकला? ही वॉज absent इन स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार स्कूल से अनुपस्थित हो गए थे। ही गोट स्कोल्डेड, उनको डांट लगाई गई थी। ही वॉज अवे फ्रॉम होम, वो घर से दूर चले गए थे। इसका आंसर है ही वॉज absent इन स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। वैसे तो ये तीनों ही इसके ऑप्शन हैं। ही गोट स्कोल्डेड, वो उनको पिटाई भी लगी थी, पर वो बाद में बताया था, उन्होंने इस बात का वर्णन नहीं किया था। वो लेखक ने जो रीडर है उसी पे छोड़ दिया था कि आप समझते होंगे कि जब ऐसे काम कोई बच्चा कर देता था तो उसे क्या इनाम मिलता था। और इसके साथ ही ये ऑप्शन भी हो सकता है ही वॉज अवे फ्रॉम होम, क्योंकि वो घर से दूर भी चले गए थे, पर इस बात का लेखक ने वर्णन नहीं किया है, तो ये दोनों ही आंसर हम नहीं दे सकते हैं। हमारा आंसर है, उन्होंने इस बात का वर्णन किया है एक सेंटेंस में कि वो पहली बार, क्योंकि वो एक अच्छे लड़के थे जिसकी वजह से उन्हें वजीफा मिला था, और जब उन्होंने जलेबियां खा ली थी और वजीफा मिलने की तारीख अगले महीने पर पोस्टपोन हो गई थी, तो इसलिए वो स्कूल से अब्सेंट हो गए थे।
आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द अर्थ व्हाट ही वुड से टू अल्लाह मियाँ। जब लेखक ऐसा सोच रहे थे कि वो चलते जाएंगे और जब तक कि पृथ्वी का अंत नहीं आ जाता है, और वहां जाकर वो अल्लाह मियाँ से क्या कहेंगे। जस्ट दिस वंस सेव मी, इस बार मुझे बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय, किसी फरिश्ते को आदेश दो मेरे पास आने के लिए। ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 4 रुपए डाल दो। आई विल यूज देम टू पे माई फीस, मैं उनसे केवल मेरी फीस ही अदा करूंगा। या फिर ऑल ऑफ दीज, या तीनों ही। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। जब लेखक ऐसा मन में सोच रहे थे कि मैं अल्लाह मियाँ से मिलूंगा तो मैं ये कहूंगा, इन तीनों ही बातों का इस पाठ में वर्णन किया है। वेयर डिड ही रीच एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस वॉकिंग, कंटिन्यूअस होता है लगातार, निरंतर, निरंतर चलने के कारण वो कहाँ पहुंचे। कंबलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, एंड ऑफ द अर्थ धरती के अंतिम छोर पर पहुंचे, होम घर पर पहुंचे। वो चलते चलते कंबलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। व्हाट डिड ही फाइंड अंडर द रॉक, उन्हें चट्टान के नीचे क्या मिला। 2 रुपीज, अ हेयरी वॉर्म, 4 रुपीज। इसका आंसर है अ हेयरी वॉर्म। जब वो भगवान से, अल्लाह मियाँ से मांग रहे थे, तब उन्हें वहां पर एक बालों वाला कीड़ा मिला था। What did he thank God for that night? उन्होंने उस रात को भगवान को किस बात के लिए शुक्रिया अदा किया था। For not being caught by the family, क्योंकि वो परिवार के द्वारा पकड़े नहीं गए थे। For being able to eat जलेबीज, उन्होंने जलेबी खाने के लिए सक्षम बनाया था। For not having to eat 4 rupees worth of जलेबीज by himself, क्योंकि उन्होंने 4 रुपए की जलेबी खुद नहीं खाई थी। उन्होंने पहले खुद ने 1 रुपए की जलेबी खाई थी, और फिर बच्चों को बांटने के लिए बारी बारी से 1 रुपए की फिर लेके आए, फिर 1 रुपए के लेके आए, ऐसे 4 रुपए तो खर्च कर दिए थे, पर खुद नहीं खाई थी वो सारी जलेबियां। इसलिए उन्होंने इस बात के लिए भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि 1 रुपए की जलेबी खाने से ही वो इतने परेशान थे, ढकारें आ रही थी उन्हें। व्हाट डिड ही डू आफ्टर द प्रेयर, लेखक ने प्रार्थना कहने के बाद क्या किया। ऑफर्ड नमाज एंड सैड बिस्मिल्लाह, उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ने के बारे में कहा। रिसाइटेड ऑल द सूरत्स ही न्यू, उन्होंने कुरान की सभी सूरतें जो कि उन्हें याद हैं उनके गाने का वादा किया। ब्लू ओवर हिज बैग एक्सपेक्टिंग मैजिक, अपने बस्ते को हवा में उछाला ताकि कोई जादू हो जाए। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। लेखक बच्चों की तरह भगवान को खुश करने के लिए अपना सारे कोशिशें कर रहा था, तो इन सभी बातों का पाठ में वर्णन किया गया है। इफ गॉड हैड ग्रांटेड द ऑथर्स विश, लेखक ने अंत में बताया है कि यदि भगवान उस दिन उन्हें, उनकी इच्छा थी जो कि 4 रुपए मांगने की थी, व्हाट वुड हैव बीन द रिजल्ट, अगर वो पूरी हो जाती तो उसका क्या परिणाम निकलता। अ ग्लूटन, वो एक ग्लूटन बन जाते। अ चीट एंड लायर, वो झूठे और धोखेबाज बन जाते। एंड एक्स्ट्रा वेगेंट, या फिर वो एक एक्स्ट्रा वेगेंट बन जाते। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ग्लूटन होता है अंधविश्वासी, जो कि बस भगवान पर ही विश्वास करते हैं और वो कोई काम नहीं करते, तो मतलब उनमें अगर उन्हें उस दिन 4 रुपए मिल जाते तो उनका अंधविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता। लास्ट में देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है। वी शुड थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, हम जो भी काम करते हैं उससे पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। इट ऑल्सो टीचेज अस दैट वी कैन नॉट ब्लाइंडली डिपेंड ऑन प्रेयर्स, और हमें आंख बंद करके केवल प्रार्थनाओं पर आश्रित नहीं होना चाहिए। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके लिए काम करने की जरूरत होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और अच्छे मार्क्स गेन करना। ओके, बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।